खुद ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ गपशप करेंगे मुल्की हालात पे। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। आज थैंक यू, बहुत बड़ा अच्छा लग शुक्रिया रहा आपका। आपसे आपके मिल। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया जी। अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये थोड़ा सा कैमरा शैमरा हिल रहा है, इसकी थोड़ी सी आपने जो है वो हमारी तरफ से माजरत, क्योंकि नहीं गाड़ी यार, चल रही है तो ये हिलेगा ही। हरकत में बरकत है। जब आप ट्रैवल करेंगे तो ये हिलता रहेगा। हिलते रहिए। अच्छा इमरान भाई, इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ये अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे फील्ड मार्शल और हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी मेहनत की थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और मिनरल के ऊपर तो खास तौर पर आपको पता है ब्रीफ केस भी लेके गए थे। लेकिन अब वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी इनवाइटेड है और हम इनवाइटेड नहीं है। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, आप उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने आप बेहतर होते हैं। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तारीफें करें, और ज्यादा तारीफें करें, खुशामद करें, लोगों को खुश रखें और उससे आपको ये लगे कि दुनिया में आपका मुकाम बन गया। नहीं, मुकाम आपका काम से बनेगा। मुकाम आपका बनेगा जब आप अचीव करेंगे। मार्केट शेयर क्या है आपका इंडिया के मुकाबले में? आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करते हैं ना जी। कि अमेरिका के सामने रख के इंडिया के साथ। अभी आपने यही कहा कि उनको वो चले गए वहां पे जो मिनरल कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान को मौका नहीं मिला। वो पहली दफा नहीं गए, वो मेंबर है इसके, वो पहले भी जाते रहते हैं। पाकिस्तान को मेंबर बनना चाहिए था, हम पीछे रह गए। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपका मार्केट में शेयर नहीं है, आपकी उनके साथ इतनी ट्रेड हो ही नहीं सकती जितनी ट्रेड इंडिया की हो सकती है। जितनी, यानी पाकिस्तान मार्केट बहुत बड़ी है ना। देखिए, हमारा मुल्क भी बहुत बड़ा है जी। यूरोप के बहुत सारे ममालिक से हमारा मुल्क बड़ा है। कई ममालिक मिला के इकट्ठे करते हैं, फिर हमारा मुल्क फिर भी बड़ा है। लाहौर शहर से भी छोटे छोटे मुल्क हैं। देखिए, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप ऐसे फेंक नहीं सकते। लेकिन इंडिया की 1 अरब और 40 करोड़ की मार्केट है, वो बड़ा प्राउडली वो बताते भी हैं। हमारी मार्केट भी बहुत अच्छी है, छोटी छोड़ देने वाली मार्केट नहीं है, लेकिन आपका उसमें शेयर कितना है? यहाँ पे आप क्या ऐसा पैदा करते हैं जो आप दुनिया को दें टेक्सटाइल के अलावा? जी। और जो आप पैदा करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश। जी। तो जब आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर कंपटीशन में नहीं जा सकते मुल्कों के साथ, तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू उतना ही रहती है जी, उससे ज्यादा नहीं होती। हाँ, बाद औक़ात स्ट्रेटेजिकली आप किसी को बेनिफिट दे सकते हैं। पाकिस्तान लकीली एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ हर थोड़े अरसे बाद के बाद कोई ना कोई फायदा नुकसान जो है वो दुनिया का इसके साथ आके जुड़ जाता है। नहीं, ईरान के साथ लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस रहेगी। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान के साथ इंपॉर्टेंस रहेगी। किसी और के साथ लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तरक्की में नहीं। अच्छा, लेकिन इमरान भाई अगेन, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस वाला मामला है ना, ये इसने थोड़ा सा यानी हैरान किया सबको। क्या मतलब, यानी हम हमेशा ब्रीफ केस लेके हम पहुंचे जी और सौदा उनका बिक अच्छा, लेकिन इमरान भाई यानी ये तो तारीख बताती नहीं है कि जो यानी पर्सन टू पर्सन रिलेशन होते हैं उनकी मुद्दत और जिंदगी कम होती है। स्टेट टू स्टेट रिलेशंस ही मैटर करते हैं, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को बहुत अच्छे नहीं है। सर, बहुत अच्छे हो सकते हैं जी, आप थोड़ा सा अपने आप को एग्जिस्ट तो करें ना दुनिया में जी। हम एटॉमिक पावर है, इस वजह से हमारी पाकिस्तान की जितनी वैल्यू है ना जी, वो लड़ने की वजह से है। हाँ, लड़ाई, तबाही, बदतमीजी, इनू फड़ ओनू कोट, ये वजूहत है। हम दुनिया को क्या दे रहे हैं बना के, मुझे आप ये बताएं। दुनिया को हम बना कर क्या दे रहे हैं और दुनिया से हम ले क्या रहे हैं? अभी हमने जो हमारा लेटेस्ट सबसे बड़ा हमारा दावा है कि हम बना के दुनिया को देंगे, वो हम JF-17 थंडर देंगे जी, जिसका इंजन, उसके एवियोनिक्स वो बाहर से आएंगे। वो जो बड़ा मुनाफा है वो तो चाइना और रशिया ले जाएंगे जी, हमें फिर पीनट मिलेगी, हम फिर लड़ाई का सामान बना कर देंगे। मेरा ये कहना है कि दुनिया की तरक्की, हम कौन सी गाड़ी है जो दुनिया में बना के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, कपड़े बना के हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया जी। यानी हालत इस वक्त ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पहुंच गई है कि आप दुनिया के साथ कंपीट कर ही नहीं पा रहे। इंडिया ने अब जो डील की है ना यूरोपीय यूनियन के साथ जी, वो बहुत जबरदस्त सर, वो मदर ऑफ ऑल डील है ना। यस, उनको वहां पे टैरिफ खत्म हो गया,
पाकिस्तान के पास पहले क्या था, GSP प्लस स्टेटस था जी। अब इंडिया को पाकिस्तान पे एज नहीं था, पाकिस्तान को इंडिया पे एज था जी। तो पाकिस्तानी ताजर सरवाइव कर रहा था। फर्ज करें इंडिया एक चीज बना रहा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं है जी। इंडिया एक चीज बना रहा था 70 रुपए की, पाकिस्तानी ताजर बना रहा था 100 रुपए की। इंडिया को सारे टैक्सेस और खर्चे वगैरह डाल के वो 100 की पड़ जाती थी जी। और पाकिस्तानी ताजर को क्योंकि GSP प्लस का स्टेटस का फायदा था तो ये इक्वल थे किसी तरह। अभी इंडिया ने अपना टैरिफ 0 करवा लिया है। मुझे आप ये बताएं ना कि जब यूरोपीय यूनियन के साथ अब मुकाबला आप करेंगे तो आप एक चीज 100 रुपए में बना रहे हैं जी। इंडिया या बाकी मुल्क वो चीज 70 रुपए में बना रहे हैं, 60 रुपए में बना रहे हैं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसी और सर वो जिस दिन 100 रुपए की बेचना शुरू कर देंगे ना जी, आपकी सारी चीजें आप फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास हल क्या है जी? आप सब्सिडी देंगे जी। आप अपने ताजर को चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए भी पैसे देंगे, जैसे अभी आपने चावल के ऊपर किया जी। इन्होंने 30 अरब रुपए की सब्सिडी अनाउंस की है मेरे ख्याल में, क्योंकि इनका 47% चावल की एक्सपोर्ट नीचे आई है। मुकाबला नहीं कर पा रहे ना, दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे। यहाँ डीजल की प्राइस ज्यादा है, यहाँ खाद की प्राइस ज्यादा है, यहाँ बीज की प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे हमारे यहाँ एकड़ की प्रोडक्शन जो है वो भारत के मुकाबले बहुत कम है। हमारे मैं रशिया में देख रहा था, यानी इमरान भाई पाकिस्तान में अगर इस दफा मेरे ख्याल से हमने 27 से 29 मन के करीब एकड़ से लिया है गंदम का, और रशिया में वो 75। इंडिया कितना ले रहा है पता आपको? इंडिया 50 प्लस ही रहता है जी, और इंडिया में 70 75 ये नॉर्मल है, वो लेते हैं वहां पे पर एकड़ इतना पैदावार वो लेते हैं जी। तो फिर आप कंपीट नहीं कर पाते ना जी। एकड़ के ऊपर खर्चा तो उतना ही आता है, आप मुकाबला कर नहीं पा रहे। जब आप मार्केट में मुकाबला नहीं करेंगे ना तो सब्सिडी के साथ कोई मुल्क भी अपनी एक्सपोर्ट्स को आगे नहीं ले जा सकता। इंडियन एक्सपोर्ट्स कितने 100 अरब की हैं, उनकी IT एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से 4-5 गुना ज्यादा है जी। ऐसे ही 200 अरब की या इससे ज्यादा की डॉलर्स की उनकी IT एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 30-35-40 के बीच में रहती है, ऐसे इससे ऊपर जाते ही नहीं। और जब भी शरीफ फैमिली का दौर आता है आपकी एक्सपोर्ट नीचे जाती है। और इमरान भाई चूंकि बात अब हो ही रही है तो हम हर वक्त जो है ना वो उम्मा और हमारे दोस्त ममालिक, ये भी बड़ी कहानी है, वैसे ये उम्मा वाली कहानी भी बड़ी कहानी है। यानी आप ये देखें ना अमारात के साथ जो उन्होंने डील की है 200 बिलियन डॉलर्स की पर ईयर, और हमारी कितनी है 10 बिलियन डॉलर, जिसमें हम 8 अरब डॉलर की सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम करते हैं 2 अरब डॉलर की। तो यानी ये उम्मा वाली कहानी भी जो है ना वो मेरे ख्याल से अब ये चूरन भी ज्यादातर बिकेगा नहीं। सर देखें हमारे पास ना दो तीन वजूहात है। एक, अरब ममालिक को हमने ये एक आसरा दिया हुआ है कि हमारी फौज आपकी फौज है, ठीक है, हाँ जी सर हम सारे मर जाएंगे आपके लिए, एक हमने ये आसरा दिया हुआ। दूसरा उन्हें ये कहा हुआ है कि ये इस्लामी बम है, एटम बम का, कि जरा साडा बम ताड़ा बम, साडी फौज ताड़ी फौज जी, ये हमने उनको आसरा दिया हुआ है। तीसरा हमें ये है कि हमारी लेबर वहां जाती है, काम करती है, सस्ती लेबर है जी, वहां काम करते हैं, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वहां से रेमिटेंस पाकिस्तान में आ जाता है, सबसे ज्यादा पैसा सऊदी अरब से आता है। अब वो भाई समझदार लोग हैं, उन्होंने दुनिया को स्टडी कर लिया हुआ है, उन्हें सारे जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो उन्हें पता है कैसे चलती है इकोनॉमी, वो बड़े तरीके से दुनिया में अपने आप को रेलिवेंट कर चुके हैं। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं ना UAE ऐसी कौन सी चीज बनाता है जो वो आपको बेचता है, लेकिन पूरी दुनिया से चीजें उनकी मार्केट में आती है, वहां से वो पूरी दुनिया में वो भेजते हैं। मैं सिर्फ स्पेयर पार्ट मार्केट की आपको बात बताता हूँ, गाड़ियों के शारजा में सिर्फ एक मार्केट है, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका सेंट्रल एशिया, आपका इवन इंडिया, आपका सारा का सारा गल्फ जी, और गल्फ के अलावा आपके अफ्रीकन कंट्रीज और उसके अलावा चंद यूरोपीय ममालिक, ये सारे उधर से लेते हैं, वहां से स्पेयर पार्ट शारजा से लेके जाते हैं, पहले वो वहां पे आते हैं, वहां से वो सारे ले जाते हैं, और खुद वो प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे, क्या बनाएंगे वो वहां पे, वो ब्रांड्स के साथ खेल रहे हैं। और वो इतना सा मुल्क है, यानी हमारा आप यानी कि 45 मिनट उनकी अपनी आबादी कम है ओवरसीज से, 45 मिनट गाड़ी चले तो 3 रियासतें हैं, हाँ जी, खत्म हो जाती, 3 रियासतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मसला ये है ना, वहाँ पे शेख राशिद अल मखतूम या ज़ैद बिन नहान जैसे लोग हैं, और हमारे यहाँ यानी एक वो कंटिन्यूटी है ही नहीं है, यानी हर 3 साल बाद हमारे वज़ीर आज़म की शक्ल जो है वो सरकारी मुलाजिम जो है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता पॉलिटिकल आदमी का जी, ये सियासी सोच होती है, अवामी सोच होती है, उसका मुकाबला कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजिम को कहते हैं बाबू जी, ये जो बाबू होता है ना, ये आम आदमी को इंसान ही नहीं समझता, क्योंकि इससे लेना ही कुछ नहीं होता जी, इससे आम आदमी से लेना ही कुछ नहीं होता ना।
सियासतदान ने तो फिर भी 5 साल के बाद जाके वोट लेना होता है, जी। बल्दियाती इलेक्शन है फिर जाके वोट लेना है, कोई और इलेक्शन मिड टर्म आ गया फिर जाके वोट लेना है। तो सियासतदान को बार बार अवाम का मुंह मारता है। ऐसे ही है। इन्हें चाहे ये फौज है चाहे कोई और ब्यूरोक्रेट है जो भी है, इनको पब्लिक के पास जाना ही नहीं जी। इनकी बला से वो XYZ कुछ भी हो या वो कुछ भी कहे, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब उन्होंने हुकूमत भी अपनी तरह की एक बना ली है, जिसको ये पता है कि उन्होंने पब्लिक में जाना ही नहीं है। तो ये ऐसे ही डिसीजन ये करते जाएंगे और पब्लिक के अंदर मजीद जलील होते जाएंगे और एंड में बॉल जाएगा पब्लिक के कोर्ट में ही, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी। तो यहाँ जमहूरी कदरें आप एक लेवल तक पामाल करेंगे, उसके बाद आपको जाके पाकिस्तान के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम मार्केट की बात कर रहे थे, इतने सालों में हमने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं की जिसको हम ये फखरिया कह सकें। फुटबॉल हम बनाते हैं जी, दुनिया में हमारा फुटबॉल जाता था ये सियालकोट से, खेलों का सामान सब लोगों की इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। यस, आपने उन्हें फैसिलिटेट ही नहीं किया, आपने उन्हें वो दिए ही नहीं जिसके वो काबिल थे जी। आप टेक्सटाइल बनाते थे, अब सारे के सारे आपके जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितनी कंपनियां बंद हो गई, सारे रो रहे हैं कि हम जाएं किधर। अच्छा, लोग अपने यूनिट उठा के ना दूसरे मुल्कों में लेकर जा रहे हैं। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए। अच्छा, वहां क्यों जा रहे हैं? आप कहते जी हमारी तरह वो हम वहां पे थोड़ा कारोबार बनाएंगे। उन्होंने अपनी फैमिली का एक पोर्शन वहां शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम कारोबार फैला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। अच्छा, तो कहते जी हम वहां बनाएंगे, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, कारोबार ये आदमी ने तो कारोबार करने निकला, ऑर्डर का ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसी है। अच्छा इमरान भाई, मैं काफी सारी चीजें तो मैंने सोची है, पता नहीं टाइम हमारे पास इतना होता है क्योंकि बात करनी बड़ी जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मोरालिटी जर्नलिज्म में आप तो हमसे बहुत सीनियर है, हमने तो आपसे सीखा हमेशा, और लेकिन मुझे भी थोड़ी देर हो गई, यानी 10-11 साल जर्नलिज्म करते हैं हमने। आपको तो मुझसे बहुत ज्यादा टाइम हुआ। आपने तो एक चीज होती थी जर्नलिज्म में, मोरालिटी, यानी कि आप एक वैल्यूज का, एथिक्स का ख्याल रखते थे। ये जो डाकिया जर्नलिज्म आई है राइट नो, यानी कि जो पैगाम पहुंचाने वाला, और फिर पैगाम पहुंचाते भी उसी, यानी ऐसे लगता है जैसे कोई यानी कोई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा बैठ के बात कर रहा है, भाई नहीं करने देंगे, नहीं मिलने देंगे। इस डाकिया जर्नलिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपको ना खबर मिलती इदारों से ही है जी, कभी पुलिस से, कभी सेक्रेटेरिएट से, कभी किसी मुखबर से, कभी अंदर से कोई बंदा आपको कोई भनक आपको पड़ जाती है, आपके जाती ताल्लुकात होते हैं, बाद में कोई फाइल आपके हाथ लग जाती है, बाद में वो आप तक पहुंच जाती है। और लोग खबर पता क्यों देते हैं आपको? एक दूसरे की मुखालफत में देते हैं हमेशा जी। आप ये ढूंढते हैं वो उसका मुखालिफ है ना, इससे खबर निकलेगी। तो ये तरीकाकार होता है। जर्नलिस्ट हमेशा इस बात का फायदा उठाता है कि जहां पे भी फड्डा पड़ा हुआ है ना, वो किसी एक पार्टी से फिर दूसरी पार्टी से वो खबरें सही है। तो इदारों को हमेशा हम इस्तेमाल करते थे खबरें निकलवाने के लिए जी। अब इदारे हमें इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं खबरें देने, खबरें बनाने के लिए। हाँ, खबर बनाने के लिए। ये मजेदार, ये बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया। यानी यही मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी अगर मुझे कोई किसी इदारे से फोन करेगा और मुझे कहेगा खबर है, तो मैं दे ना, फौरन दे। मेरा काम है ये। आपको फोन आएगा, अपनी खबर दो। खबर के लिए तो हम भूखे होते हैं हर वक्त, लेकिन उसका एक डेकोरम, एक तरीकाकार है जी। वो आपको सर कह के बुलाएंगे जी। मैंने अब सुना है कि वो बड़े हद तक अमेज तरीके से मुखातब करते हैं। अच्छा, वो अब धमकी अमेज अंदाज में बात करते हैं। अच्छा। वो ओए तोए करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यानी जो हमें कैमरे पे चौधरी नजर आता है, यानी कि जैसे हम ये समझते हैं वो यानी कि वो अपनी बात कर रहा है। वो कुछ भी आप करें, आपका हक बनता है कि आप इदारे से खबर निकालें जी, आप खबर दें भी, लेकिन आप किसी के बिहाफ पे धमकियां नहीं लगा सकते जी। ऐसे ही है। और बाद में आप ये कहें जनाब देखो मैंने धमकी पहले लगाई थी, उसके बिहाफ के ऊपर तो कोई हो गया जी। ये आपको सूट ही नहीं करता। ये जर्नलिज्म नहीं है यार कि आप जनाब, मैं उनके, क्योंकि मुझे ये पता चला है फलाने ने जनाब धमकी लगा दी, जनाब पूरी फौज इमरान खान से नफरत करती है, ये स्टेटमेंट आ गया। मुझे बताएं कि ये कौन तय करेगा कि पूरी फौज इमरान खान से नफरत करती है? हाँ, कोई आपने सर्वे करवाया है? कोई मतलब टोटल 4 मुलाकातें ने 4 बंदे नाल जी, और तुम क्लेम कर रहे हो कि जनाब पूरी फौज इमरान खान से नफरत करती है जी। भाई फौज हमारे बीच में से है ना जी। ऐसी पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त। कल ये लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे पाकिस्तानी जी। प्रॉब्लम ये मेरे ख्याल में ये सवाल ही नहीं है कि फौज किससे नफरत करती है और किससे मोहब्बत करती है। सवाल ये है कि फौज का और अवाम का रिश्ता कहाँ खड़ा है जी।
उनको ये इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि फौज के बारे में अवाम इस वक्त क्या सोच रही है। ये फिक्र छोड़ दें आपके फौज किसी के बारे में क्या सोच रही है। ये तो 7 लाख लोग हैं और इनमें ज्यादातर लोग हमारी तरह के हैं। हमारे ही घरों में से गए हुए, कोई हमारा बच्चा है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई ताया, कोई यहाँ से कोई वहां से, बेशुमार लोग हमारे फौज में काम करते हैं। और वो जो सारे काम करते हैं वो सारे को पाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं है। ये तो 4, 6, 7, 8 लोग होते हैं जो गंद मारते हैं और इनके गंद की कीमत सारा इदारा चुकाता है। ये वो है। और ये डाकिया जर्नलिज्म, ये अजीबोगरीब चीज आ गई।